वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भावना सिंह भट्टी। मेरे चैनल में आप लोगों को फिर से स्वागत है। आप लोग ठीक होंगे। और आज मैं बहुत जल्दी में ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अभी, क्योंकि अभी जा रही हूँ मैं नीचे। और आज मुझे वो डॉक्टर के भी जाना है। अभी अमित का फ़ोन आया था कि तू रेडी रहना, फिर अपन हॉस्पिटल चलेंगे। तो मैं कपड़े हैं वो चेंज करूँगी, लेकिन नीचे जाके करूँगी, क्योंकि अभी बार बार सीढ़ियाँ चढ़ना मेरा मना है। सो मैं भी नीचे आती हूँ, फिर बात करती हूँ आपसे। तो यहाँ है वो मेरी और मम्मी की चाय बन रही है। यहाँ मैंने तेल चढ़ा दिया है। और यहाँ पे मैं अदरक लहसुन सॉरी मिर्च और लहसुन है जो कोट रही हूँ। मैंने उनको बोला था कि 4 बजे फ़ोन कर देना, और मैं भी फिर भूल गई। पहले तो मुझे याद था कि डॉक्टर के जाना, फिर मैं भूल गई। सो उनका फ़ोन आया है। तो मैं बना रही हूँ आंवले की सब्जी। जो आंवले तो सुबह ही बॉयल करके और उसमें से बीज वो जो आता है ना, बीज निकाल के चली गई थी, क्योंकि मुझे पता फिर शाम को ना बहुत हेक्टिक हो जाता है सब कुछ करना। सो सब्जी बनाऊंगी और चाय पीऊंगी। बर्तन मैंने कर दिए, मम्मी दूध लाने गए हैं, वो दूध लेके आ जाते हैं। उसके बाद दूध गर्म करके और शायद तब तक वो आ जाएंगे हमें। और उसके बाद में है जो हम डॉक्टर के लिए निकलेंगे। और देखती हूँ 1-2 काम और है, वो भी अगर आज हो जाएंगे ना तो अच्छा है, क्योंकि अब मैं थोड़े दिनों में घर जाने वाली हूँ। सो अभी देखती हूँ क्या बने रहिए ब्लॉग में आप तब तक। तो मैं अपना किचन का काम है वो पूरा कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ बना रही हूँ आंवले की सब्जी। जैसे मैंने बोला कि मैं सुबह ही उनको जो बॉईल करके चली गई थी, और उसके में अचारी आंवला होता है ना, उस टाइप से जो सब्जी बनाती हूँ वो बड़ी अच्छी बनती है। तो बस वो यहाँ मैं क्योंकि उसमें टाइम भी नहीं लगता, इसलिए मैंने सोचा आज आंवले की बना देती हूँ, क्योंकि बहुत फटाफट बन जाती है। बस थोड़ा बॉयल करने में ही, उसको छीलने में टाइम लगता है, जो सुबह मैं ऑलरेडी करके गई थी। तो मैं यहाँ बना रही थी सब्जी, और मैं बड़ी खुश थी, क्योंकि नॉर्मल चेकअप था और सिर्फ डॉक्टर के पास विजिट करके आना था, और कुछ भी, क्योंकि 7th मंथ में कोई भी सोनोग्राफी है वो नहीं होती। तो मैं बड़ी खुश थी। मैंने कहा हाँ ठीक है, डॉक्टर को भी दिखा दूँगी, अपने पेंडिंग काम है वो भी कर लूँगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे थोड़े दिनों में जो घर जाना था। लेकिन जब डॉक्टर ने कुछ ऐसा बोला ना, तो मेरे तो वहाँ के जो होश हवास नहीं उड़ के चेहरे के से रौनक की जैसे चली जाती है। उसके बाद है इस किचन का सारा काम फिनिश करके, और मैंने चेंज कर लिया था। आई थिंक 6 और 6:30 के बीच का टाइम हो रखा था, क्योंकि डॉक्टर 6 बजे आ जाता है। ये थोड़े से लेट हो गए थे। उसके बाद मैं वहीं चेंज किया, क्योंकि ऊपर नहीं आ सकती मैं, बार बार सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती। तो एक बार में जितना नीचे का होता है मैं उतने का वो कर देती हूँ। सो मैंने नीचे ही चेंज कर लिया था। और उसके बाद में हम दोनों निकलेंगे मतलब डॉक्टर के लिए, क्योंकि वो घर पे देखती है तो हॉस्पिटल नहीं है, सॉरी। लेकिन हाँ, हमारे लिए तो वैसे हॉस्पिटल ही है, तो बस डॉक्टर के लिए निकलेंगे अभी। तो अभी निकल रही हूँ डॉक्टर के लिए। मैंने फाइल ले ली है, इतना सारा काम करके। क्योंकि मैंने आपको बोला 6:30 के 6:45 आसपास तो हम डॉक्टर के ही पहुँचे थे। और टाइम से चले जाते हो ना 6 बजे से पहले, तो आपका 1 या 2 के बाद नंबर आ ही जाता है। लेकिन उससे लेट जाते हो ना, तो फिर टाइम लग जाता है। तो हम जब वापस आए थे तो शायद घर आते आते हमें 9 बज गए थे, और 8:30 तो डॉक्टर के वहीं से फ्री हुए थे। तो यहाँ पे वो नॉर्मल बीपी वगैरह चेक होता है डॉक्टर के पास जाने से पहले। साथ में डॉक्टर ने और भी कुछ बोला, और उसके साथ में बोला है कि कल टेस्ट के बाद ही पता चलेगा, और अब आप प्रोटीन की मात्रा है वो बढ़ा दो, रसगुल्ले खाओ, और भी बहुत कुछ बताया, वो सब भी खाओ। तो हम घर जाने से पहले जो यहाँ से रसगुल्ले लेके जा रहे हैं। तो वैसे भी बहुत लेट हो गया था, 9 ही बज गए थे आई थिंक। आने के बाद मैंने आटा वगैरह लगाया और रोटियाँ वगैरह बनाई सबके लिए। और पता है दिमाग में ना ऐसा, मतलब ऐसी बात कुछ ट्रिगर कर जाती है ना, तो मन ना खाना खाने में था, ना ऐसे बनाने में था। लेकिन खैर वो तो आपको करना ही पड़ता है। तो मतलब दिमाग ऐसे ही था, बहुत अपसेट था, मतलब बता भी नहीं सकते। लेकिन अमित मुझे बार बार बोल रहे ऐसा कुछ ही नहीं है, रिलैक्स कर, कल टेस्ट में सब कुछ नॉर्मल आएगा, ठीक आएगा। लेकिन वो थोड़ा ऐसा डर हो जाता ना एक, तो बस वही दिमाग में घूम रहा था। किसी को बता भी नहीं सकते, रो भी नहीं सकते हो आप, पर बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। डॉक्टर के यहाँ से मैं आ गई थी, खाना वाना बनाया, खाना वाना खा के आई हूँ। और जब से मैं डॉक्टर के आई हूँ ना, सही बता रही हूँ, मेरे ना दिमाग से ना एक टेंशन है वो निकल ही नहीं रही। मेरे को लगा पहले तो कि मैं नहीं शेयर करूँ, बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि आईने में देख के खुद से ही कुछ बोल लेना चाहिए। तो मैं सोच रही हूँ मैं पता है, मैं सोची ना कि ना मैं शेयर करती हूँ कैमरे के सामने, खुद को ही तो बताना है, पर पता है हिम्मत ही नहीं होती है ना वो शब्द, ऐसा कुछ सोचना भी ना, अपने अपने ही सामने बोलना। अब पता नहीं, मे भी ऐसा कुछ भी नहीं हो, लेकिन क्या होता है कि ऐसे अंदर से
अच्छा नहीं लगता कि आप ऐसा कुछ सुनो, वो भी अपने बच्चे के बारे में। मेरे से नहीं होगा। बहुत बार कोशिश की पर उस टाइम मुझसे नहीं हुआ, क्योंकि आप अपने बच्चे के बारे में ऐसा सोच या बोल ही नहीं सकते हो। तो मुझे प्रॉब्लम ये था कि जब मैं डॉक्टर को टेस्ट करवाने गई थी, तो डॉक्टर ने जो कान में लगा के सुनते हैं, मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते हैं, तो उससे ना डॉक्टर को ना जो बच्चे की ना हार्ट बीट नहीं सुनाई दे रही थी। और उन्होंने बहुत बार, एक बार नहीं उन्होंने बहुत बार ट्राई किया था, लेकिन नहीं सुने उनको। तो मतलब मेरी ना वहीं हार्ट बीट मेरी रुकने वाली थी सही में। मतलब मैं तो मेरी वहीं शक्ल हो गई थी रोने जैसी। लेकिन मम्मी तो मुझे बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं, डॉक्टर ने बोला ना, हो सकता है मैं भी नहीं सुन रही हो, लेकिन आप ध्यान रखो, अब कल टेस्ट के बाद में ही पता चलेगा। तो अभी डॉक्टर ने मुझे कुछ टेस्ट करवाने के लिए बोले हैं, तो वो टेस्ट करवाने के लिए मैं जाऊंगी कल ही करवा लेती हूँ, क्योंकि फिर थोड़ा सा ऐसे रिलैक्स मुझे मिल जाए। तो कल जाऊंगी मैं सुबह ही, और जो जो टेस्ट लिखे हैं वो, फिर उसके बाद डॉक्टर को दिखाऊंगी। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि चलो अभी मैं बात नहीं कर पाऊंगी, फिर बाद में ही ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। पूरी रात ही ढंग से नहीं सो पाई थी, तो सुबह ही हम दोनों टेस्ट करवाने के लिए आ गए थे। इनके पास टाइम नहीं था, लेकिन मैंने बोला मैं करवा लूँगी, बोला नहीं नहीं मैं चलता हूँ। सो ये मेरे साथ ही आए थे टेस्ट करवाने के लिए। तो मैं अभी टेस्ट करवाने के लिए आई हूँ, और 5 लग रहे अभी भीड़ है। मैं देखते हैं कि कितनी देर में नंबर आता है। बस माता रानी की कृपा हो, रिपोर्ट में सब कुछ ठीक है, बस सोनोग्राफी वो अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद है वो मैंने टेस्ट करवा लिया, और जाते ही सबसे पहले मैंने उन्होंने यही पूछा कि हार्ट बीट सुन रही है क्या। उन्होंने बोला हार्ट बीट भी सुन रही है, बहुत अच्छे से सुन रही है, और सब कुछ ऑल ओके है। तब जाके मेरे सांस में सांस आया, और बाहर आते ही मैंने अमित को बताया कि सब कुछ ऑल ओके है। और फिर रिपोर्ट आने में जो टाइम था, तो उनको लेट हो रहा था, तो वो तो ऑफिस के लिए निकल गए, और मैं यहाँ जो रिपोर्ट का वेट कर रही थी रिलैक्स होके। मम्मी को भी है वो टेंशन हो गई थी, तो मम्मी मुझे बार बार फ़ोन कर रहे थे, और फाइनली मम्मी को भी जब मैंने बता दिया, उनको भी ऐसे रिलीफ मिला मेरी से सुन के। और फिर मैं यहाँ से निकलते टाइम भाई के जाना था मुझे, क्योंकि शाम को है जो डॉक्टर को भी दिखाना था मुझे। तो मुझे आज यहाँ वो नारियल पानी वाला मिला नहीं, तो मैं सोडा पी रही हूँ। उसके बाद मैं घर चली गई, और नेक्स्ट डे हम डॉक्टर को भी दिखाए, और उन्होंने बस वो खाने पीने का और थोड़ा सा रेस्ट और ध्यान रखने के लिए बोला है। तो ये था एक छोटा सा ब्लॉग जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और साथ में भी बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको जो नोटिफिकेशन मिलते रहे। और भगवान से प्रार्थना करते रहें कि सब कुछ अच्छा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।